हम लोग टैली में वॉल्यूम 3 स्टार्ट करना है ना राहुल। तो टैली जब आप ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देता है। इसमें आपको आपका लाइसेंस को एक्टिवेट करने के लिए बोलता है। ठीक है, तो लाइसेंस एक्टिवेट, अगर लाइसेंस आप परचेज किए हैं तो आप लाइसेंस को एक्टिवेट कर सकते हैं, तथा आप न्यू लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें लाइसेंस से कुछ भी यूज नहीं करना है, चूंकि हमको सीखना है। तो सीखने के लिए हमारा एक मोड होता है टैली के अंदर में, वो होता है एजुकेशनल मोड। यानी टैली हमको सीखने के लिए भी प्रोवाइड करता है, जिसको बोलते हैं एजुकेशनल मोड। जस्ट एजुकेशनल मोड में हम एंटर करते हैं। एजुकेशनल मोड में एंटर करने के बाद हम अल्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे। अल्ट के साथ F3 प्रेस करने के बाद हम यहाँ से कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं, और कंपनी सिलेक्ट करने के अलावा हम कंपनी को क्रिएट भी कर सकते हैं। क्रिएट का मतलब होता है एक नया कंपनी को बनाने के लिए, क्योंकि अगर हम कंपनी नहीं बनाएंगे तो हम हिसाब किताब कैसे रखेंगे, जाहिर सी बात है कि नहीं होगा। तो एक कंपनी हमें क्रिएट करना ही पड़ेगा। उसके बाद हम अपने हिसाब से जो भी ट्रांजेक्शन रखने हैं, परचेजिंग करने हैं, सेल करने हैं, मैन्युफैक्चरिंग करने हैं, वो सब इजी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम क्रिएट में चले जाते हैं, क्योंकि आपको पता है तो ठीक है, और नहीं पता है तो पता चल जाएगा। हम क्रिएट कंपनी के अंदर इंटर किए हैं। अब जैसे क्रिएट कंपनी के अंदर हम इंटर करेंगे, देखिए पूरा का पूरा आपका कंपनी क्रिएशन स्क्रीन आपको यहाँ नजर आएगा। पहला ऑप्शन जो है वो कंपनी डाटा पाथ है, यानी हमारा जो ये कंपनी हमारे कंप्यूटर के किस लोकेशन में ये डाटा सेव रहेगा, इसका लोकेशन यहाँ बताया गया है। ठीक है, उसके बाद कंपनी का नाम आपसे पूछा गया है कि आप क्या नाम से कंपनी रखना चाहते हैं। हम लिख देते हैं राहुल प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, एंटर करेंगे। आपसे मिलिंग नेम पूछेगा, अगर आप लेते हैं तो ठीक है, और नहीं लेते हैं तो उसको छोड़ दीजिएगा। देखिए, अगर कंपनी का नाम आप शॉर्ट में रखे हैं तो आप लॉन्ग में मिलिंग नेम को भर सकते हैं। आगे एड्रेस है, तो एड्रेस आपको पता है। जैसे हम अपना दुकान का एड्रेस डालना चाहते हैं तो हम लिख देते हैं राजगंज। राजगंज नियर इंटर कॉलेज। ठीक है, 2-3 लाइन ऑप्शन देगा, आप जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। फिलहाल हम उतना ही लिखे हैं। अब आपसे स्टेट मांगा जाएगा, क्योंकि स्टेट बहुत जरूरी है। स्टेट के अनुसार ही हमारा जीएसटी काटेगा। स्टेट के अलावा आप कंट्री भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, तो फिलहाल तो हम कंट्री चेंज नहीं करेंगे। फिलहाल हम स्टेट अपना लेते हैं झारखंड। बाकी कंट्री चेंज करना है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारी कंट्रीज का ऑप्शन यहाँ दिया गया है। इसके अलावा शो मोर भी दिया हुआ है, और क्रिएट न्यू कंट्री का भी ऑप्शन दिया है। ठीक है, फिलहाल तो हम इंडिया लेके आगे बढ़ जाते हैं। फिर आपसे यहाँ पिन कोड मांगा जाएगा, तो जो भी आपका पिन कोड है वो डाल दीजिएगा। ठीक है, बाकी जो टेलीफोन नंबर है तो वो डाल दीजिएगा, मोबाइल नंबर है तो वो डाल दीजिएगा। यहाँ आपका फैक्स नंबर है तो वो भर दीजिएगा, ईमेल है तो ईमेल भर दीजिएगा। यहाँ अपना वेबसाइट भर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मेन आपका उधर खुलेगा फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर मस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप कौन से फाइनेंशियल ईयर में काम कर रहे हैं। जैसे हम फाइनेंशियल ईयर 24-25 काम करेंगे। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म हो जाता है। तो डेट आपका 1 अप्रैल 2024, और नीचे भी 1 अप्रैल 2024 अगर हम लेंगे तो हमारा कंपनी क्रिएट होगा 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी चीज़ें हम फिलअप किए हैं टोटल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ठीक है, जो भी नाम लिखे हैं, एड्रेस लिखे हैं, पिन कोड लिखे हैं, ईमेल आईडी लिखे हैं और वेबसाइट लिखे हैं।
यह एक केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ठीक है, आगे हम एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। बाकी बेस करेंसी सिंबल इंडिया में चूंकि ये रुपी चलता है तो रुपी जो है ऑलरेडी ले लेता है कंट्रीज के अकॉर्डिंग। कंट्री हमने इंडिया लिया है, इंडिया के अनुसार ही जो है यहाँ पे करेंसी ऐड हो गया है। आप अगर जैसे ही कंट्रीज को चेंज करेंगे ऑटोमेटिक करेंसी चेंज हो जाएगा। आप मान लीजिए दूसरा कोई देश से काम करेंगे तो वहाँ अलग अलग करेंसीज होते हैं, तो वहाँ पे आप जैसी कंट्री चेंज करेंगे ऑटोमेटिक आपका करेंसी सिंबल चेंज हो जाएगा। इंटर करेंगे, एंटर करेंगे, फाइनली हमारा एक्सेप्ट लिखा आएगा। एक्सेप्ट मतलब होता है सेव करने के लिए, एक्सेप्ट कर लेंगे हम। आप चाहे तो बैक स्पेस भी कर सकते हैं, फिर से एडिट हो जाएगा। लेकिन अगर हम एंटर प्रेस कर देंगे, एंटर का अर्थ हम वाई भी प्रेस कर सकते हैं। वाई माने यस और एन नो, एन और वाई। ठीक है, फिलहाल हम एंटर प्रेस करते हैं। एंटर का मतलब हाँ। फाइनली हमारा कंपनी जो है क्रिएटेड हो गया है, चूंकि यहाँ पे दिख रहा है, आप देख पा रहे हैं। और उससे ऊपर में अब अगर देखेंगे तो आपका कंपनी का नाम भी दिख रहा है, राहुल प्राइवेट लिमिटेड। उसके जस्ट नीचे आप पढ़ेंगे तो कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली लिखा हुआ है। उसके बाद आपको बोला है कि इनेबल द फ्यूचर एज पर योर बिजनेस नीड्स। आप अपने बिजनेस के जरूरत के अनुसार किसी भी फ्यूचर को इनेबल कर सकते हैं तथा डिसेबल कर सकते हैं। तो जो जो चीज़ें जरूरत है उसे हमें इनेबल रखना होगा और जो जरूरत नहीं है उसे डिसेबल कर देना होगा। तो फिलहाल के लिए जो जो चीज़ें हमारा ज़्यादातर जगहों में यूज होता है वो सब को यस कर दिया है। और आपको लगता है कोई चीज़ें यस नहीं करना है तो आप नो भी कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अकाउंटिंग और इन्वेंट्री दोनों ही आवश्यकता है हमको। तो अकाउंटिंग और इन्वेंट्री दोनों हमारे लिए इनेबल है, क्योंकि हमको जीएसटी का भी फंक्शन चाहिए होगा। तो जैसे हम जीएसटी वाले में यस एंटर करेंगे तो जीएसटी देखिए सबसे ऊपर अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे तो रजिस्ट्रेशन जो स्टेटस है वो एक्टिव दिख रहा है। स्टेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेट के अनुसार ही हमारा जीएसटी काटता है। हमारा स्टेट के बाद रजिस्ट्रेशन टाइप है, अदर टेरिटोरी है, केंद्र शासित प्रदेश वगैरह को इनेबल करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे अपना कंपनी का जीएसटी का नंबर मांगेगा, आपको हम कॉपी में लिखाए होंगे एग्जाम्पल वाला, उसको आप देख के यहाँ फिलअप कर सकते हैं। और जब आप रियल में काम कर रहे हैं, रियलिटी जब करते हैं तो अपना कंपनी का जीएसटी नाम यहाँ भर दीजिएगा। बाकी एक बार सबको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, तो जैसा है जहाँ फिलअप करने के लिए मांगेगा भर दीजिएगा। फिलहाल हमको यहाँ पे ऑनलाइन एक्सेस नहीं चाहिए, इसलिए हम इसको N4 नो कर देंगे और जस्ट इंटर करते हुए सेव कर देंगे। फाइनली हमारा कंपनी जो है वो क्रिएट हो गया है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो हो सकता है कि दो कंपनी ऐड हो गया है, तो आपको F3 प्रेस करके सर्च कंपनी में जाना होगा। और किससे बाहर निकलना है तो इस वाले से हमको बाहर निकलना है। फाइनली हमको अपना कंपनी में ही काम करना है। अगर आप जो टैली का जो स्क्रीन खोला, अगर लेफ्ट साइड अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे देखिए करेंट पीरियड लिखा हुआ है कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 का है। इधर आपका आज का डेट यानी 1 अप्रैल 2024 का डेट यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए नेम ऑफ कंपनी ध्यान दे रहे होंगे तो यहाँ पे दिखेगा नेम ऑफ कंपनी कम्प्लीटली मेंशन है नीचे। और अपना कंपनी में ही काम करना, दूसरा कंपनी में काम नहीं करना है। ठीक है, डेट ऑफ लास्ट एंट्री में यहाँ दिख रहा है, जो कि हम कोई भी एंट्री अभी तक नहीं किए हैं। इतना हो जाने के बाद पहला काम आता है क्रिएट करना। तो कम्प्लीटली आपको गेटवे ऑफ टैली जो मेन पेज है टैली का, उसको गेटवे ऑफ टैली कहते हैं। गेटवे ऑफ टैली के जस्ट नीचे मास्टर्स आपको यहाँ दिखाई देगा। मास्टर्स के अंदर हमें क्रिएट में जाना है। क्रिएट का मतलब होता है बनाने के लिए। इसके अलावा आप एक देख पा रहे हैं कि सभी लाइन में एक लेटर बोल्ड है ना। क्रिएट के लिए C बोल्ड है, अल्टर के लिए A बोल्ड है, चार्ट ऑफ अकाउंट के लिए H बोल्ड है। तो ये शॉर्टकट की होता है, जैसे C प्रेस करिए ना क्रिएट के अंदर घुस जाइएगा आप। और बैक आपको पता है, ये बैक के लिए कीबोर्ड का पहला बटन स्किप, इससे बैक होता है। आपको जैसे घुसना है अल्टर में तो अल्टर के लिए A प्रेस कर देंगे। और इतना अगर नहीं सकते हैं तो जस्ट उसमें जा करके आप एरो की से भी ऊपर नीचे कर सकते हैं और माउस से भी ऊपर नीचे जा सकते हैं। वहां पे जाके आप इंटर प्रेस कर सकते हैं, उसके अंदर चले जाइएगा।
तो आपने यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको क्रिएट करने का ऑप्शन में हमने घुसा था। क्रिएट क्या क्या होगा यहाँ पे देखिए कंप्लीटली समझाया गया है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे भी चेंज कंपनी का ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा शो मोर, कुछ चीज आपको और बनाना है चूंकि दिख नहीं रहा है तो शो मोर में जा सकते हैं। शो मोर में जाने के बाद भी अगर नहीं दिख रहा है तो बोला है कि जो एक्टिव नहीं है ना, शो इनएक्टिव, जो एक्टिव नहीं है उसको भी यहां से एक्टिव कर सकते हैं। ये सभी चीजें क्रिएट होते हैं। यहाँ पे तो मैंने सर, यहाँ पे तो गया है मैंने ना शो इनएक्टिव में। शो इनएक्टिव में जाने का बहुत सारी चीजें मिलेंगे, हमको नहीं चाहिए तो शो लेस में जाएंगे। फिलहाल के लिए हम इतना ही लेके चल रहे हैं क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा वीडियो। तो देखेंगे तो यहाँ पे आप यहाँ से ग्रुप बना सकते हैं अकाउंटिंग के अंदर में। अकाउंटिंग के अंदर में आप लेजर बना सकते हैं, शायद आपने बनाया भी होगा। लेजर अकाउंट हेड होता है जिससे ट्रांजेक्शन होता है। आप करेंसीज भी बना सकते हैं, जैसे आपको डॉलर का करेंसी बनाना है फिर अदर कोई भी करेंसी बनाने हो। आप चाहे तो ऐसे वॉचर भी बना सकते हैं। वॉचर चूंकि हम लोग 18 वॉचर पढ़े हैं, जैसे पेमेंट वॉचर, रिसीट वॉचर, सेल वॉचर, पेमेंट वॉचर, कॉन्ट्रा वॉचर, ठीक है। तो 16 वॉचर हम लोग पढ़ाए होंगे, तो वॉचर भी यहाँ से हम बना सकते हैं। इतना तक आपको पता है, और नहीं पता है तो हम एक एक करके कंप्लीट कराएंगे। फिलहाल हम इन्वेंट्री के अंदर में हमको अभी ये पांचों चीजें बनाने हैं। जैसे स्टॉक ग्रुप बनाने हैं वॉल्यूम 3 के लिए, स्टॉक कैटेगरी बनाने हैं, स्टॉक आइटम बनाने हैं, यूनिट बनाने हैं और गोडाउन बनाना। आप स्टॉक ग्रुप बनाए होंगे इससे पहले। अभी हम बनाएंगे स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम्स, यूनिट्स और गोडाउन्स, ठीक है।